प्रणाम मित्रों। एक नेपाली गीत बजाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी है। एक्चुअली मेरे एक मित्र है जो सिडनी में रहते हैं, ओरिजिनली नेपाल से है, सुरेन स्वामी जी। उन्होंने उस दिन मुझे एक क्लिप भेजा और कहा कि मुझे ये धुन आपके बांसुरी से सुननी है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो वो नेपाल के महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, उन्होंने उनकी रचना है और रवीन शर्मा जी ने गाया हुआ है। सुंदर, बहुत अच्छा संगीत भी दिया है। और शायद 1984 में वासुदेव नाम का एक मूवी था, उसमें उन्होंने यूज़ किया है ये गीत को। तो गीत के बोल है, कुन मंदिर में जाओगे जाऊँ छु यात्रे, कुन मंदिर में जाऊँ छु यात्री, कुन मंदिर में जाने हो, कुन सामग्री पूजा करने, ऐसे आगे कंटिन्यू होता है। तो प्रथम दर्शनी एक दार्शनिक गीत लगता है। बहुत लोगों को मैंने 3 लोगों को, स्वयं सुरेन स्वामी जी को भी मैंने पूछा था कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन एक होता है अर्थ और दूसरा होता है भावार्थ। तो लोगों ने तो अर्थ ही बताया कि कभी कहता है लोगों को कि कौन से मंदिर में जाना चाहते हो तुम, तुम्हारा शरीर ही एक अच्छा मंदिर है और गरीबों की सेवा करो, लोगों की मदद करो और फिर ईश्वर तुम्हारे साथ ही है, ऐसा वैसा। लेकिन मैं जब ये जो एक लाइन है, कुन मंदिर नहीं, कुन सामग्री पूजा करने, तो ये लाइन मिड ऑक्टिव से हायर ऑक्टिव तक जाता है और यही लाइन पिकअप देता है पूरे गीत को। तो वो बजाने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा था, डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मैं सोच रहा था, 1-2 दिन मैं उसी के ऊपर सोच रहा था। तो सोचते सोचते मेरे वर्डिंग पे ध्यान दिया कि मैंने बोला यार, इतने बड़े महाकवि है तो इतनी साधारण लाइन क्यों लिखी है उन्होंने कि कौन मंदिर में जाओगे तो कौन सा सामग्री है तुम्हारे पास। तो मैंने सामग्री पूजा करने के लिए ये कैसे लिखे हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ, आपको अगर पोएट्री या शायरी सुनने की आदत है तो आपको समझता है, कोई बेसिक नॉलेज आ जाता है आपको कि क्या सही है क्या नहीं है और क्या कभी कभी आगे क्या कहने वाला है वो भी समझता है। तो ये मुझे कुछ तो और लगा, इसलिए मैंने बोला इसके ऊपर कुछ और सोचते हैं, इसके ऊपर कुछ तो है इसके ये गीत के अंदर। महाकवि बोलते हैं इस व्यक्ति को तो कुछ तो रहेगा ही। और जब मुझे पता चला, जब मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरे तो नींद उड़ गई। मतलब कोई ऐसा भी लिख सकता है। तो बाद में पता चला ये गीत साधारण लोगों को नहीं बताया गया है, ये दार्शनिक नहीं है। अचानक ये दार्शनिक गीत ने शिफ्ट मार लिया और ये आध्यात्मिक गीत बन गया। बहुत बार ऐसे होता है, आध्यात्मिक पोएट्री हम लोग मूवी में यूज़ करते हैं, इसलिए दार्शनिक बना देते हैं उसको। लोग कवि का भावार्थ हम समझते नहीं हैं। तो ये गीत एक्चुअली, और अगर आप नेपाली हो तो आप फिर से ये गीत को सुनिए और सही भाव के साथ सही सुनिए। तो ये दार्शनिक नहीं है, इसका सही में अर्थ ऐसा है कि कुन मंदिर में जाऊँ छु यात्री, कुन मंदिर में जाने हो कहा। तो ये जो लिखा हुआ है ये गीत, ये आत्माओं के लिए लिखा हुआ है, लोगों के लिए नहीं लिखा हुआ है। तो हे यात्री मतलब हे आत्मन जो भटकते हैं आत्मा यहाँ पर, तो तुम भटक रहे हो, तुम्हें कौन से मंदिर में जाना है। यहाँ पर ईश्वर ने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मंदिर
मनुष्य का शरीर है। तुम उसमें जाना चाहते हो तो कौन सामग्री पूजा करने 7 कसौरी लाने हो, मतलब तुम्हारे पास सामग्री क्या है। तो यहाँ पे जो लाइन से मुझे ये मीनिंग तक मैं पहुँचा, वो सामग्री मैं सोच रहा था सामग्री क्या है। तो वो सामग्री का अर्थ है कर्म, कि हे आत्मन, तुम्हारे पास कौन से कर्म है, कौन सी सामग्री है, कौन से कर्म है पिछले जन्म के, कौन से कर्म है जो तुम अपने साथ लाए हो, जो तुम्हें इस सर्वश्रेष्ठ मंदिर में जाने के लिए कैपेबल बनाता है। फिर कवि डिस्क्राइब करता है, हाड़ हरू को सुंदर खंबा, शरीर को डिस्क्राइब करते हैं, ये मंदिर को डिस्क्राइब करते हैं। हाड़ हरू को सुंदर खंबा, मांस पिंड को दीवार, मतलब ये जो मंदिर है ये सुंदर खंबा है, हड्डियों का जो ढांचा शरीर, जो मांस पिंड को मांस पेशियों का दीवार है इसको, ये मंदिर को, ओके। और मस्तिष्क को सोने को छाना, मतलब इसका जो छत है ये मस्तिष्क का सुनहरा, मस्तिष्क का सुनहरा छत है, ये साधारण छत नहीं है। और इंद्रियों को द्वार, मतलब ये पंच इंद्रिया है, ये पंच इंद्रिया मतलब पंच इंद्रियों के द्वार है, 5 द्वार है इस शरीर पे, ये साधारण मंदिर नहीं है। नशा नदी को तरा तरंग, मतलब इस शरीर में नसें हैं, जो वेन्स है, सैकड़ों हजारों नसें है, वो एक्चुअल में नदियाँ है, बहती है जो शरीर में, पूरे शरीर में यहाँ से वहाँ हजारों नदियाँ बहती है। और मंदिर आफू अपार, मतलब ये मंदिर अपने आप में अपार है। अपार का अर्थ जानते हो, मतलब जिसे तुम पार नहीं कर सकते। तो ऐसा मंदिर है आत्मन, ये ऐसा मंदिर है जहाँ पे तुम एक बार गए उसे पार नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा समय समाप्त नहीं हो जाता, यानी कि तुम्हारी फिर से मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक तुम पार नहीं कर सकते। एक बार गए उस मंदिर में सो गए। और फिर आगे भी वही है लाइन, आगे भी आप सुनिए, पढ़िए आप। मैं तो सरप्राइज हो गया था, बहुत कम ऐसे कंपोजिशन मिलती है। सुनिए।